अच्छा, जो हमने कल पढ़ा था वो आपको क्लियर हो गया ना सारा, प्लेटो के ट्राइपार्टेट कॉन्सेप्ट और यस सोल मैम। तक? ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं मैम बहुत एलिग्री। सही जी थी। जी जी, बिल्कुल सही थी वो असाइनमेंट आपकी, वो ठीक थे। अच्छा, प्लेटोस एलिग्री ऑफ केव क्या चीज थी? एलिग्री ऑफ केव मैं आपको सुनाती हूँ, छोटी सी एक स्टोरी है इसकी ना, प्लेटो ने खुद से उसकी घड़ी हुई स्टोरी है। वो स्टोरी इस तरीके से थी, कहता है कि एक केव, एक गार है, और उस गार के अंदर ना कुछ लोग हैं जो कि जिनके हाथ, जो वो पैदा ही इस तरीके से हुए हैं कि उनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं, टांगे उनकी जंजीरों से बंधी हुई है, और उनका मुंह गार की जो सामने वाली वॉल है ना उसकी तरफ है, जहां से गार का दरवाजा है, गार का जहां से हम एंटर होती हैं, उसकी बैक, मतलब बैक उनकी उस तरफ है, और मुंह उनका सामने वाली दीवार की तरफ है। और वो जो गार है ना उसके मुंह के ऊपर आग जल रही है। अब गार के सामने से जो भी गुजरता है, कोई परिंदा गुजरता है, कोई जानवर गुजरता है, तो उसका शेडो सामने वाली दीवार पे बनता है। और वो शेडो से फिर इमेजिन करती हैं, अच्छा ये कोई चीज जा रही है, इसका ये कलर है। तो उन्होंने कभी जिंदगी में कोई कलर देखा ही नहीं होता, तो उनको लगता है कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चीजें ब्लैक कलर की होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं उनकी लाइफ में। होता ये है कि फिर जो उनमें से वो जो लोग थे, उनमें से कोई एक आदमी बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़वाने की, काफी सालों तक लगा रहता है, लगा रहता है। एक दिन ऐसे होता है कि उसकी जंजीरें छूट जाती हैं, वो खड़ा होता है, वो वापस मुड़ता है, वो देखता है पीछे से आग जल रही है, वो बहुत शॉक्ड होता है, वो बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है उसकी आंखों में इतनी दर्द होती है क्योंकि उसने कभी लाइट तो देखी ही नहीं होती। वो जब फिर आंखें खोलता है, वो देखता है कि यहाँ पे तो इतने सारे कलर हैं, आसमान ब्लू है, ये परिंदे तो ग्रीन है। वो कहता है कि हम सारी जिंदगी जो थे वो एक तो इल्यूजन में रहे, हम तो एक एक गलत जिंदगी गुजारते रहे, एक धोखे वाली जिंदगी गुजारते रहे, हम तो एक इल्यूजन को सच्चाई मानते रहे। तो उसने फिर वापस आया, वापस आकर उसने अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्त उसको मारने की हद तक पहुंच गए कि तुम गलत बात कर रहे हो। फिर उसने अपने दोस्तों के जो है जंजीरें छुड़वाई, अपने दोस्तों को बाहर लेके गया, उनको दिखाया, तो उनको भी यकीन आया। अब इस पूरी स्टोरी से वो क्या प्लेटो कहता है कि ये जो स्टेट है जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर प्लेपोनेजियन वॉर्स हैं, लोग लड़ते हैं, ये वो स्टेट है जहालत की, जिस तरह वो सारे लोग उस टाइम जहालत में फंसे हुए थे और उनको लग रहा था कि गलत ही सही है, सही ही गलत है, उनको समझ ही नहीं आ रही इस चीज की। ये वो स्टेट है। कहता है कि जो है ये जो है प्लेटो, प्लेटो कहता है कि आइडियल स्टेट तब बनेगी जब उनमें से वो लोग जिनके अंदर रीजन, वो जिस आदमी ने अपने आप को छुड़वाया उसके अंदर रीजन बहुत ज्यादा थी, सोच, विजडम, सच को तलाश करने की पावर वो बहुत ज्यादा थी। जिस इंसान के अंदर वो पावर ज्यादा होगी वो ही आगे निकलेगा, निकलकर इन्हीं लोगों को, जिस तरीके से उसने उनकी जंजीरें खोली और उनको बाहर लेके गया, इसी तरीके से इन लोगों को भी वो छुड़वा कर बाहर लेके जाएगा और रियलिटी इनको दिखाएगा। क्लियर हुआ आपको अस्मा? यस मैम क्लियर। अच्छा, ये इसकी अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर ही एक्सप्लेन की है। इसकी इस कहानी का मकसद ये था कि ये बता सके कि इग्नोरेंस, इनलाइटनमेंट, एजुकेशन, ट्रूथ किस तरीके से अचीव किया जाता है। सबसे पहले केव का हम सेटअप की बात कर लेते हैं। प्लेटो आस्क अस टू इमेजिन कि पीपल आर चेन्ड इनसाइड अ डार्क केव सिंस बर्थ, और उनका फेस जो सामने वाली दीवार की तरफ है वो पीछे मुंह नहीं कर सकते। बिहाइंड देम इज अ फायर, द बिटवीन एंड फायर द प्रिजनर इज रेज्ड वॉक अवे। बस उनके दरमियान में इतना सा रास्ता है कि लोग जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल जो गुजरते हैं वो शेडो कास्ट करते हैं दीवार के ऊपर, और प्रिजनर्स बिलीव करते हैं कि रियलिटी ये शेडो ही है। दिस रिप्रेजेंट के लोग इग्नोरेंस में रहते हैं, वो चीजों को, अपेयरेंसेस को, ओपिनियंस को ट्रुथ मान लेते हैं, खुद उसकी सर्च करने की कोशिश नहीं करते। स्केप वाला फिर स्टेज आता है जिसे कहते हैं पाथ टू इनलाइटनमेंट। एक उसमें से प्रिजन अपने आप को फ्री करता है। शुरू शुरू में तो ही इज ब्लाइंडेड बाय द फायर लाइट, ही इज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाता है, पहले तो उसकी आंखों में दर्द होती है, फिर वो अपने आप को ड्रैग करता है, ड्रैग करके फिर वो बाहर लेकर आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजों को देखता है, और फिर सन को देखता है, फिर वो देखता है कि ये सारी चीजें क्या है। आउटसाइड जो वर्ल्ड है वो तो रियल वर्ल्ड है, सन जो है ये इन सबसे ऊपर है, वो वर्ड, फॉर्म ऑफ वर्ड गॉड है। और जर्नी क्या है कि ये सारी चीजें किस तरीके से उसने अचीव की, थ्रू एजुकेशन और फिलोसफिकल अवेकनिंग। ये प्लेटो बताएगा कि आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो इन दोनों चीजों के जरिए से।
फिर वापस वो आता है, अपने यहाँ के साथियों को बताता है, उसको वो मारना शुरू कर देती है, इवन कि उसको किल करने की कैपेसिटी रखती हैं। लेकिन ये वो बताता है कि यहाँ पर ये सिंबल है कि जब लोगों को सच बताया जाता है तो सोसाइटी किस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है जो सच बोलते हैं। ये उसने बात इसलिए की यहाँ पर सोक्रेटिस की, जो उसका टीचर जिन्होंने कत्ल कर दिया था इन्होंने, सोक्रेटिस किसने यहाँ पर बात की है। तो ये बेसिकली एलिगरी ऑफ केव एक कहानी है जिसमें वो ये बताता है कि किस तरीके से जो फिलोसोफर है वो आइडियल स्टेट के अंदर जो लोग खराब है उनको सीधे रास्ते पे लेके जाएगा। तो मैंने इसके सिंबल्स वगैरह कर दिए, मीनिंग देख लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट इसकी स्टार्ट होती है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब मैंने कल ऊपर एक बात कही कि सब लोगों को पता होना चाहिए, उसके अंदर रीजन है, उसके अंदर क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है। तो द क्वेश्चन ये कि अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर रीजन ज्यादा है या हमारे अंदर करेज ज्यादा है, खुद से तो नहीं ना वो डिसाइड कर सकते। तो प्लेटो कहता है कि उसको डिसाइड करने का जो तरीका है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए से उसे पता चलेगा। एजुकेशन का पैटर्न प्लेटो ने इस तरीके से रखा था कि यार मेरा एजुकेशन जो है उसको फॉलो करके उस इंसान को पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज ज्यादा है और क्या चीज कम है। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल और विजनरी कॉन्सेप्ट था वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, जिसमें इसने अपनी किताब रिपब्लिक लॉज मीनू सब में मेंशन किया कि एजुकेशन के जरिए से ही आपको पता चलता है कि जस्टिस क्या है, ट्रुथ क्या है, आइडियल स्टेट क्या है। तो जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के बारे में, ये कोटेशन भी आप लिख सकती हैं कि एजुकेशन इज द टर्निंग ऑफ सोल टूवर्ड्स लाइट। एजुकेशन सोल को लाइट की तरफ कन्वर्ट करती है। प्लेटो बिलीव कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट ट्रांसफरिंग नॉलेज। एजुकेशन ना सिर्फ नॉलेज को ट्रांसफर करती है बल्कि ये सोल, जो आपकी सोल होती है, जो जो कि एक झूठ में मुलव्वस होती है, उसको ट्रूथ की तरफ लेके जाती है। गोल्स ऑफ प्लेटो एजुकेशन, प्लेटो की एजुकेशन, प्लेटो ने कहा जो मैं एजुकेशन, मेरा जो एजुकेशन का मेथड है, ये जो एजुकेशन होती है उसके गोल्स क्या होती हैं। एजुकेशन का मकसद होता है कि मॉरल डेवलपमेंट की जाए। एजुकेशन का मतलब है कि आपकी फिलोसफिकल इनलाइटनमेंट की जाए। एजुकेशन का मतलब ये कि आपको सोशल हार्मनी सिखाई जाए, आपको ट्रुथ की डिस्कवरी करवाई जाए। तो ये आप एज अ केस स्टडी भी लिख सकती हो, जब आप ऐसे में कहीं आपको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की बात करनी हो तो आप प्लेटो को कोट कर सकती हो। अब इसने स्टेजेस बताए हैं कि एजुकेशन कैसे हासिल करनी है। जब बच्चा पैदा होता है 0 से 6 साल तक उसको कोई एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाएगी फॉर्मल तरीके से। थोड़ी बहुत उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे, करेक्टर शेपिंग पे उसको स्टोरीज वगैरह सुनाकर उस पर काम किया जाएगा। फिर जब 7 से 8 साल 18 साल का होगा उसको म्यूजिक पढ़ाया जाएगा ताकि उसकी इस सोल को वो शेप करे। उसको जिम्नास्टिक सिखाया जाएगा ताकि वो मजबूत हो और उसकी बॉडी और सोल में एक बैलेंस रखा जाएगा। 18 से 20 साल के अंदर उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी फ्यूचर गार्डियंस के लिए। फिजिकल स्ट्रेंथ दी जाएगी, करेज दी जाएगी, लॉयल्टी दी जाएगी स्टेट के लिए। और फिर 20 से 30 साल की एडवांस एजुकेशन में उसको मैथ्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक सब सिखाया जाएगा। और 30 से 35 तक उसको फिलोसफी पढ़ाई जाएगी। 35 से 50 तक जो है उसको लीडरशिप सिखाई जाएगी और उसके बाद वो किंग बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि वो, जब वो 20 साल का होगा तो जो सारे बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका एक पेपर होगा, पेपर 1। उस पेपर में जो बच्चे पास करेंगे वो आगे जाएंगे और जो बच्चे फेल करेंगे, इसका मतलब ये है कि उन बच्चों के अंदर एपेटाइट ज्यादा है, भूख ज्यादा है। एपेटाइट ज्यादा है उनके अंदर, और एपेटाइट ज्यादा होने की वजह से वो लोग कौन होंगे, वो लोग फार्मर बन जाएंगे जब 20 साल का पेपर वो पास करेंगे। उसके बाद दूसरा पेपर होगा 30 और 35 साल की उम्र में जाकर। जो बच्चे यहाँ पे फेल करेंगे वो बन जाएंगे सोल्जर, करेज उनमें ज्यादा है। और जो बच्चे पास हो जाएंगे वो आगे जाके फिलोसफर किंग बनेंगे। तो ये एजुकेशन के जरिए से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर रीजन ज्यादा है या कौन सी चीज ज्यादा है। तो ये एजुकेशन ही आपको बताएगी कि आपने किस तरीके से चीजों को अचीव करना है। अब ये मॉडल जो है इसका एजुकेशन का थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मॉडल लगता है, क्योंकि अब पूरी जिंदगी एक इंसान पढ़ता ही रहे 50 साल तक, क्या 50 साल तक पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। तो ये इसीलिए आइडियल मॉडल है जिसको पॉसिबली प्रैक्टिकली करना बहुत ही मुश्किल है। और हर एक अपने साथ इंसाफ थोड़ी ना करता है कि मेरे अंदर रीजन ज्यादा है, मेरे अंदर ये ज्यादा है। उसके बाद इसकी आती है थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। इसने कहा कि अब आपने एजुकेशन भी अचीव कर ली, आपको ये भी पता चल गया कि आपके सोल में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। अब आपने जस्टिस अपनाना है। आपने जस्टिस के जरिए से अपनी जात तक जस्टिस रखना है जिसको इंडिविजुअल जस्टिस कहते हैं, और एक पूरी सोसाइटी तक जस्टिस रखना है जिसको सोशल जस्टिस कहते हैं। इंडिविजुअल जस्टिस और सोशल जस्टिस से जो अदारा बनेगा, जो हुकूमत बनेगी, जो स्टेट होगी, वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होगा।
और वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए होगा, उनको रूल करने वाले फिलोसोफर किंग्स होंगे। और फिलोसोफर किंग्स वो लोग हैं जिन्हें जस्टिस के बारे में पता है, जिन्हें नेचर के बारे में पता है, जिन्हें हर चीज के बारे में पता है। तो प्लेटो की जो आइडियल गवर्नमेंट थी, प्लेटो कहता है कि अंटिल फिलोसोफर्स आर किंग, जब तक फिलोसोफर किंग्स होंगे और किंग प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड, उनके अंदर फिलोसफी की पावर होगी, तो कोई उनको बीट नहीं कर सकता, कोई उनको ट्रबल में नहीं डाल सकता। तो प्लेटो की जो स्टेट है ना आइडियल, उसका मतलब क्या है, उसे वो एक ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करता है कैलीपोलिस। तो उसकी आइडियल स्टेट का नाम है कैलीपोलिस। उसने कहा है कि आइडियल स्टेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, रूलर्स, गार्डियंस, प्रोड्यूसर। रूलर वो जिनमें विजडम ज्यादा है, गार्डियन जिनमें करेज ज्यादा है, प्रोड्यूसर जिनमें टेम्परेंस ज्यादा है। और ये किस तरीके से होना चाहिए, जस्टिस के जरिए से। उसने गवर्नमेंट की फॉर्म्स बताई। उसने कहा कि एरिस्टोक्रेसी होती है, टिमोक्रेसी होती है, ओलिगार्की होती है, डेमोक्रेसी होती है, टायरनी होती है। एरिस्टोक्रेसी वो होती है जहां पर बेस्ट लोग रूल करते हैं, फ्यू लोग जिनके अंदर रीजन बहुत ज्यादा होती है। और जहां पर एरिस्टोक्रेसी होती है वो स्टेट आइडियल होती है, मगर ये स्टेट रेयर होती है। जहां टिमोक्रेसी होती है वहां पर रूलर्स कौन होते हैं, जंगजू सोल्जर्स आपके रूलर होते हैं। और ये स्टेट जो है ये इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनमें रीजन ज्यादा नहीं होता, उनमें स्पिरिट ज्यादा होता है, तो बाजुकात ये स्टेट अपने ही मकसद को पूरा करती है। ओलिगार्की वो स्टेट होती है जहां पर अमीर लोग जो है वो रूल करते हैं, इनमें एपेटाइट ज्यादा होती है, ग्रिडी होती है, तो यहाँ पर जस्टिस भी नहीं होता। डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर अवाम रूल करती है, जहां पर लिबर्टी बहुत ज्यादा होती है। और वो कहता है प्लेटो के लिए सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही वाली है जो कि डिसऑर्डर कॉज करती है। टायरनी वो होती है जहां पर एक बंदा रूल करे और वो जालिम हो, और लॉलेस वो उसकी डिजायर्स होती हैं। तो उसने कहा इन सब में से सबसे अच्छी कौन सी है, एरिस्टोक्रेसी है, जहां पर फिलोसोफर किंग जो है वो रूल करे। वाई फिलोसोफर किंग, क्योंकि प्लेटो ने कहा कि जो मेरा फिलोसोफर है उसको सच का पता है, उसको पावर का नहीं पता, वो एजुकेटेड है, उसके अंदर रीजंस हैं, एथिक्स हैं, जस्ट है, ये सारी चीजें जो हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये इसके क्रिटिसाइज करें तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका प्लेटो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया आपको? यस मैम, क्लियर।